बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू CSS। आज की इस वीडियो में हम विड्थ और हाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह विड्थ और हाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइज़ करके हम डिफरेंट चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं dimensions.html। सो इसमें हम डायमेंशंस को बेसिकली डिस्कस करेंगे क्योंकि विड्थ और हाइट डायमेंशंस के पार्ट हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। सो फार हमने इसमें कोई कंटेंट ऐड नहीं किया, जस्ट हमने एक h3 ऐड किया है। सो हम यहाँ पे एक div ऐड कर लेते हैं। इस div को हम एक id साइन कर लेते हैं बॉक्स, ओके, और इसमें हम कुछ कंटेंट ऐड कर लेते हैं। दिस इज़ सम डमी कंटेंट, ओके। रिफ्रेश करते हैं। सो देयर वी गो, हमारे पास टेक्स्ट आ गया। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टाइल टैग ऐड करेंगे क्योंकि हमने CSS में इसको टारगेट करना है और टारगेट करना है हमने अपनी ID को, तो हाई से टारगेट करेंगे और ID का नाम है बॉक्स। सो यहाँ पे हम बॉर्डर इसका ऑन कर लेते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और इसको विड्थ और हाइट साइन कर लेते हैं। विड्थ 100 पिक्सल एंड हाइट 100 पिक्सल। रिफ्रेश करते हैं। 100 पिक्सल की हमने इसको विड्थ असाइन की है और 100 पिक्सल की हमने इसको हाइट असाइन की है। हमने इसमें विड्थ और हाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करना है। विड्थ और हाइट की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो तो ये है कि हम एक स्टैटिक विड्थ असाइन करते हैं और एक स्टैटिक हाइट असाइन कर देते हैं। अगर इससे ज़्यादा कंटेंट होगा तो क्या होगा कि कंटेंट जो है वो ओवरफ्लो कर जाएगा। ओवरफ्लो से क्या मुराद है, मैं आपको ओवरफ्लो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम मल्टीपल कंटेंट ऐड कर रहे हैं, ओके। सेव करते हैं इसे और रिफ्रेश करते हैं तो आपने देखा कि जो कंटेंट है वो ओवरफ्लो कर गया है, ओके। हमारी जो डिव थी उससे बाहर चला गया है। सो इसको मैनेज करने के डिफरेंट वेज होते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी को आप स्क्रॉल पे लेके जा सकते हैं। सेव करें, रिफ्रेश करें। जैसे ही कंटेंट बॉक्स से बाहर जा रहा होगा तो उसके साथ वो आपको एक स्क्रॉल बार दे देगा। आप वहाँ पे स्क्रॉलिंग की फैसिलिटी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, या जस्ट अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो आप हिडन की वैल्यू यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो क्या होगा कि जितनी भी वैल्यू ओवरफ्लो कर रही है वो हाइड हो जाएगी। जस्ट सिंपली आप इसको स्क्रॉल नहीं कर सकते, वो हाइड हो गई है, ओके। ये तो एक चीज़ थी, इसको अभी हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। हम इसको रिफ्रेश करते हैं, हमारा कंटेंट वापस आ गया। हमने विड्थ और हाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, ओके। हमने विड्थ और हाइट इसकी 100 पिक्सल पे फिक्स की हुई है, बट अगर हम चाहें तो हम इसकी विड्थ और हाइट को डायनामिक भी कर सकते हैं कि अगर कंटेंट ज़्यादा है तो फिर अपनी हाइट को इंक्रीज़ करते जाओ। कैसे? हम यहाँ पे मैक्स हाइट को यूटिलाइज़ करेंगे। हाइट तो हमने स्टैटिक हाइट दे दी ना, अब यहाँ पे हम मैक्स हाइट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। मैक्स हाइट को हम कह देते हैं लेट्स से ऑटो, ओके। अब हमने मैक्स हाइट को ऑटो कर दिया है। सो अब जो मैक्सिमम हाइट है इसकी, एक तो हाइट ये है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट 100 पिक्सल है, बट इन केस अगर आपका कंटेंट ज़्यादा हो रहा है तो मैक्सिमम हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को वो डिफ़ाइन करता जाएगा। हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि जब हम मैक्सिमम हाइट का एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे होते हैं तब हमें फ़िक्स हाइट नहीं देनी होती यहाँ पे। तब हम क्या करते हैं, तब हम यहाँ पे मिन हाइट को यूज़ करते हैं, ओके। मिनिमम हाइट जो है वो 100 पिक्सल होगी, नो मैटर कंटेंट कितना है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। नो मैटर कंटेंट कितना है, मिनिमम हाइट इसकी इतनी होगी। अगर मैं थोड़ा कंटेंट ऐड करूँ तो ये हाइट को मेंटेन करेगा, ठीक है। बट जैसे ही हमारा कंटेंट जो है वो बॉक्स से ज़्यादा हो जाएगा तो वो मिन हाइट की प्रॉपर्टी को छोड़ के मैक्स हाइट पे शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम सेव करते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो अब आपने देखा इसने अपनी हाइट को
एडजस्ट कर लिया ऑटोमेटिकली। सिमिलर वे में हम इसकी विड्थ को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे इसकी विड्थ को कहा हुआ है कि विड्थ इसकी 100 पिक्सल है, हम इसकी मिन विड्थ 100 पिक्सल करते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आपने देखा कि हमने इसको 100 पिक्सल की मिनिमम विड्थ असाइन की थी। बट क्या हुआ कि जैसे ही कंटेंट ज़्यादा हुआ इसने ऑटोमेटिकली मैक्सिमम की प्रॉपर्टी अटेन कर ली। और मैक्सिमम की प्रॉपर्टी अगर आप डिफ़ाइन ना करें, अब यहाँ पे हमने मैक्सिमम विड्थ को डिफ़ाइन नहीं किया जैसे हमने मैक्सिमम हाइट को डिफ़ाइन किया है, तो मैक्सिमम को ये ऑटोमेटिकली ऑटो पे सेट कर देता है। अगर आप इसको डिफ़ाइन करेंगे तो फिर आप इसको यूँ डिफ़ाइन करेंगे, मैक्स विड्थ ऑटो, सेव रिफ्रेश, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाउएवर आप अपनी मैक्स विड्थ को भी लिमिट कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि मिनिमम 100 पिक्सल और मैक्सिमम लेट्स से 200 पिक्सल हो, तो अब ये मैक्सिमम 200 पिक्सल से ज़्यादा नहीं जाएगा। अब आपने देखा कि इसने मैक्सिमम को भी लिमिट कर लिया, जबकि मैक्सिमम हाइट स्टिल ऑटो है। अगर हम मैक्सिमम हाइट को लेट्स सपोज 120 पिक्सल पे कर देते हैं फिक्स, तो ये क्या होगा, अगेन ओवरफ्लो हो जाएगा क्योंकि कंटेंट 120 पिक्सल से ज़्यादा का है। ओके, सो अमूमन क्या किया जाता है, जहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस यूटिलाइज़ की जाती है वहाँ पे मिन विड्थ और मिन हाइट की प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइज़ किया जाता है और इसके थ्रू रिस्पॉन्सिवनेस को अटेन किया जाता है। सो ये डायमेंशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मिन विड्थ, मैक्स विड्थ, मिन हाइट और मैक्स हाइट। और जब आप सिर्फ हाइट डिफ़ाइन करते हैं तब उसके साथ अगर आप मिन और मैक्स डिफ़ाइन करेंगे, या जब आप सिर्फ विड्थ डिफ़ाइन करते हैं तब अगर आप उसके साथ मिन और मैक्स डिफ़ाइन करेंगे तो वो उस पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होंगे। सो ये डायमेंशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई होप सो आपको क्लियर होगी होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।